लंबाई 5,98,662 किलोमीटर और जो ग्रामीण पथ हैं पूरे हिंदुस्तान में उनकी लंबाई 26,50,000 किलोमीटर है। अगर हम परसेंटेज में देखें तो NHAI मिलकर मात्र 2%, SH और MDRs 14% और रूरल रोड्स का शेयर 84% जाता है। अगर हम बिहार के बारे में बात करें, बिहार के बात करें तो महोदय बिहार में जो कुल सड़कें हैं उनकी लंबाई 1,40,200 किलोमीटर है। 1,40,200 किलोमीटर में से 17,822 किलोमीटर जो पथ निर्माण विभाग है उसके जिम्मे है, यानी कि NH, SH और MDR, और जो बचे हुए हैं 1,22,598 किलोमीटर जो कि प्रतिशतता में देखें तो 87.43% हैं वो ग्रामीण कार्य विभाग के जिम्मे। हम इन्हीं ग्रामीण कार्य विभाग का काम करते हैं और इन्हीं पथों का निर्माण और उनके अनुरक्षण का काम करते हैं। तो ग्रामीण पथ बड़े महत्वपूर्ण पथ हैं और इसकी महत्ता जो सदन में प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों से भी स्पष्ट होती है। महोदय, आज जब से सदन शुरू हुआ है तब से आज 3 बुधवार बीते हैं। 3 बुधवार जो बीते हैं उसमें से बिहार विधानसभा में जो अल्पसूचित और तारांकित दोनों प्रकार के प्रश्न सूचीबद्ध हुए, उन सूचीबद्ध प्रश्नों की संख्या 573 है और केवल ग्रामीण कार्य विभाग से पूछे गए प्रश्नों की संख्या 245 है। 573 में से 245 प्रश्न केवल हमारे ग्रामीण कार्य विभाग से पूछे गए। इसी प्रकार उस सदन में 2 सोमवार बीता है जिस दिन ग्रामीण कार्य विभाग का प्रश्न सूचीबद्ध होता है। उस 2 सोमवार में 93 प्रश्न पूछे गए हैं जिसमें से 39 प्रश्न ग्रामीण कार्य विभाग। ये है ग्रामीण कार्य की महत्ता और माननीय सदस्यों की चिंता जो कि वाजिब है। हम कहना चाहते हैं कि आखिर ग्रामीण पथों की इतनी आवश्यकता क्यों है, आखिर इसके फायदे क्या हैं जो इतने प्रश्न पूछे जाते, इतनी चिंता जाहिर की जाती। तो इसके फायदे महोदय विभिन्न फायदे हैं और जो विभिन्न अध्ययन किए गए हैं उन अध्ययनों में भी इसकी महत्ता स्पष्ट जाहिर है। कई अध्ययन हुए हैं देश में, उन अध्ययनों में देश में भी और दूसरे प्रदेशों में भी और अपने इस राज्य में भी। तो हम 6 अध्ययनों की यहाँ चर्चा करना चाहेंगे अगर समय इजाजत देगा तो, नहीं तो उसमें से चंद अध्ययनों की हम चर्चा करना चाहेंगे। पहला अध्ययन इंटरनेशनल फूड पॉलिसी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट IFPRI, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति एवं अनुसंधान परिषद। इसने संस्था ने 1999 में अध्ययन करवाया और 1999 में जो अध्ययन कराया उसका मकसद था कि जो सरकारी धन खर्च किए जाते हैं विभिन्न सेवाओं पर, उस धन का प्रभाव गरीबी उन्मूलन में क्या पड़ता है। और पाया गया, उस अध्ययन में 8 सूचकांकों को लिया गया। 8 सूचकांकों को लिया गया। वे सूचक थे सड़क, कृषि अनुसंधान एवं विकास, शिक्षा, ग्रामीण विकास, सिंचाई, ऊर्जा, भूमि एवं जल एवं स्वास्थ्य विभाग। ये जो 8 सूचकांक थे उसमें से पाया गया कि जो सड़क है उसका पहला स्थान है, दूसरे स्थान पर कृषि और अनुसंधान एवं विकास, तीसरे स्थान पर शिक्षा, चौथे पर ग्रामीण विकास, 5वें पर सिंचाई, 6 पर ऊर्जा, 7वें पर भूमि एवं जल और 8वें स्थान पर स्वास्थ्य विभाग का स्थान उसमें पाया गया। और महोदय, मैं बताना चाहूँगा कि जो पहला और दूसरा का स्थान है, दूसरे स्थान से पहले स्थान पर वाले का यानी कि सड़क का योगदान डबल था। जो दूसरे स्थान पर हैं उनसे जस्ट दुगना महत्ता इन सड़कों की पाई गई। महोदय, अगर 1993 की स्थिर मूल्य पर देखा जाए, 1993 की स्थिर मूल्य पर देखा जाए तो ग्रामीण सड़क पर किए गए प्रति 10 लाख के रुपए के व्यय से 165 BPL परिवारों को ऊपर लाया जा सकता है। प्रति 10 लाख रुपए के व्यय से, यानी 1993 के स्थिर मूल्य पर अगर खर्च किया जाए 10 लाख रुपए ग्रामीण पथ पर तो 165 BPL को APL में लाया जा सकता है। अगर महोदय 10,000 करोड़ रुपए हम खर्च करते हैं तो ग्रामीण गरीबी में 0.9% की कमी लाई जा सकती है। और महोदय, अगर हम अतिरिक्त 10,000 रुपये खर्च करते हैं तो ग्रामीण गरीबी में
3% की कमी लाई जा सकती है। महोदय, प्रश्न है कि रूरल रोड्स गरीबी उन्मूलन में कैसे प्रभाव डालता है? माननीय सदस्य जानना चाहेंगे, हम उनसे शेयर करना चाहेंगे कि इसका उत्तर है ग्रामीण पथों पर किए गए निवेश से पहला, कृषि उत्पादकता बढ़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि होती है, कृषि पारिश्रमिक में वृद्धि होती है, उपभोक्ताओं को सस्ती उपज प्राप्त होती है। और नंबर 2, गैर कृषि कार्यों में भी नियोजन के अवसर बढ़ते हैं, जहां ज्यादा पारिश्रमिक दिए जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि ग्रामीण पथों पर किए गए निवेश का गरीबी बड़ा योगदान होता है। ये जो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसने चाइना में भी अध्ययन किया और वहां पाया गया कि ग्रामीण पथों पर किए गए निवेश से प्रति 10,000 येन $1,100 के उसके निवेश से 11 व्यक्तियों को बीपीएल से ऊपर लाया जा सका। महोदय, हम दूसरे अध्ययन रिपोर्ट की चर्चा करना चाहेंगे, वह है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट 2007। और इसमें पाया गया महोदय, दोनों प्रकार की बसावटों में देखा गया कि जो जुड़े हुए बसावट हैं और जो गैर जुड़े हुए अनजुड़े बसावट हैं। तो पाया गया कि जो जुड़े हुए बसावट हैं, जुड़े हुए बसावट में निवास कर रहे परिवारों की जहां औसत वार्षिक आय 25,000 रुपये थी और खर्च करने की क्षमता जहां 10,000 रुपये थी। जुड़े हुए बसावटों में उन परिवारों को आय जो होती थे औसत 25,000 रुपये और व्यय की क्षमता 10,000 रुपये। जुड़े बसावट में अनकनेक्टेड हैबिटेशंस में वहीं वार्षिक मात्र 10,000 रुपया और व्यय करने की क्षमता मात्र 5,000 रुपये थी। तो इस तरह से यह स्पष्ट है महोदय, हम मालदीव से पाया गया कि जहां सड़क अच्छी थी वहां अगर भाड़ा 1 लगा तो थोड़ी खराब सड़क पर भाड़ा दुगना लग गया और ज्यादा खराब सड़क थी तो वहां भाड़ा 8 गुना लग गया। इस तरह से माल भाड़ा के ढुलाई में भी ये सड़कें हमारी सहायक होती हैं। साथ ही पथ निर्माण के फलस्वरूप जो पथ निर्मित हुए उसके फलस्वरूप शिक्षकों की संख्या में 6%, डॉक्टरों की संख्या में 25%, फर्टिलाइजर्स खाद की खपत में 24%, कल्टीवेटेड लैंड 14%, सीजनल कार्ड्स की उपलब्धता में 10% एवं खाद्यान्न की उपज में 10% की वृद्धि पाएगी। तो ये अध्ययन रिपोर्ट बताता है। हम तीसरा अध्ययन रिपोर्ट जो कि छत्तीसगढ़ में काया, इसको मैं चौथे अध्ययन रिपोर्ट पर आता हूं, इवैल्यूएशन स्टडी ऑन रूरल रोड्स कंपोनेंट ऑफ भारत निर्माण, जो कि प्लानिंग कमीशन ने किया है। और यह प्लानिंग कमीशन 2010 ईस्वी में किया और पाया गया कि कृषकों की आय में 15.12% की वृद्धि। दूसरा लाभ, कृषि मजदूरों एवं अन्य की आय में क्रमशः 7.89% एवं 13.4% की वृद्धि। सकल कृषि आय में 0.6% की वृद्धि एवं गैर कृषि आय में 12.11% की वृद्धि। सामाजिक सेवाओं यथा डाकघर, बैंक, स्वास्थ्य केंद्र, शिक्षा केंद्र, बस स्टैंड एवं रेलवे स्टेशन इत्यादि तक पहुंच बेहतर हुआ। इस तरह से हम लाभ को स्पष्ट देख रहे हैं। हम पांचवें रिपोर्ट जो वर्ल्ड बैंक ने सर्वे किया है और यह सर्वे बताता है, स्कूल जाने वाले बच्चों पर सर्वे किया गया तो पाया गया कि स्कूल जाने की इच्छा हो प्राथमिक विद्यालयों में जुड़े हुए बसावटों में जहां 2 दिन अनुपस्थित हुए, वहां जहां अनजुड़े हुए बसावटों में वहां 9 दिन छात्र अनुपस्थित पाए गए। ड्रॉप आउट में भी कमी आती है। मोर्टेलिटी रेट जो मृत्यु दर है उसमें भी कमी आती है। पाया गया किसान के बारे में कि कच्ची ग्रामीण सड़क की पक्कीकरण के बाद एक किसान को अपने धान की बिक्री पर प्रति क्विंटल 7 रुपये 95 पैसे ज्यादा उसको आमदनी हुई। तो महोदय, हम छठे रिपोर्ट की बात करेंगे जो सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट असेसमेंट एंड रोड यूजर सेटिस्फैक्शन सर्वे और पीएमजीएसवाई है जो अद्यतन है 2012 का। और महोदय, मैं सदन को बताना चाहूंगा, आप भी जानकर प्रसन्न होंगे कि वह अध्ययन बिहार में भी किया गया। ये जो अध्ययन किया गया डिफरेंट स्टेट्स में किए गए हैं और यह अध्ययन बिहार भी शामिल है। जो अध्ययन किया गया जिन राज्यों में, वे राज्य हैं असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मिजोरम, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल।
तो ये राज्य हैं, अपना राज्य बिहार भी शामिल है। तो जो फाइंडिंग्स है वो बिहार के लिए भी हैं। क्या पाया गया? पाया गया कि सर्विस प्रोवाइडेड बाय हेल्थ वर्कर्स इंप्रूव्ड, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिट्स, स्वास्थ्य कर्मियों की सेवाओं में सुधार, विजिट की संख्या बढ़ी, डायरेक्टली बेनिफिटेड स्कूलिंग ऑफ चिल्ड्रेन स्पेशली ऑफ गर्ल्स, स्कूली छात्रों खासतौर पर लड़कियों को सीधे लाभ पहुंचा, कनेक्टिविटी हेल्प ऑफर्ड ए सेफ एंड इजी ट्रेवल टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, संपर्कता ने शैक्षणिक संस्थाओं की यात्रा को सुगम और सुरक्षित किया, आर्टिजन बेनिफिटेड एज देयर बिजनेस फ्लोरिश्ड विद द एडवेंट ऑफ रोड्स, सड़क बन जाने से कारीगरों के व्यवसाय में उन्नति हुई, मेनी विलेजर्स मेक लिवलीहुड इन नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज, संपर्कता ने कई ग्रामीणों के गैर कृषि कार्य के मार्ग को प्रशस्त किया, फार्मर्स बेनिफिटेड विथ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टू डिस्टेंट मार्केट, कृषकों को कृषि उत्पाद को दूरस्थ बाजार तक ले जाने में सुविधा हुई, फार्मिंग मोर इकोनॉमिकल विथ यूज ऑफ बेटर फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, सर्वोत्तम खाद एवं कीटनाशकों के उपयोग से कारण कृषि किफायती हुई। मतलब उपर्युक्त अध्ययनों से, इन अध्ययन रिपोर्टों से बिल्कुल स्पष्ट है कि ग्रामीण पथ का काफी महत्व है, इसके बहुआयामी लाभ है, इनके बिना विकास की कल्पना अधूरी है। ग्रामीण विकास की कल्पना करना तो बिल्कुल बकवास होगी, इनके बगैर गरीबों की बात करना गांव और गरीबों को ठगने जैसा है। परंतु अफसोस कि पूर्ववर्ती शासनकाल के नेतृत्व की सोच उल्टी दिशा में चलती रही। कहा जाता रहा विकास से वोट नहीं मिलता है, सड़क से वोट नहीं मिलता है, सड़क मारुति वालों के लिए होती है, सड़क पर लोग हमारे लोग नहीं चलते। उन्होंने जनता को भी डराने का काम किया, कहा कि सड़क बन जाएगी तब पुलिस आ जाएगी, तुमको पकड़ कर ले जाएगी। इस तरह से हादसे आते रहे और सड़कों का निर्माण इस तरह से पूरा पिछड़ता गया और इसी का परिणाम था कि उस समय बिहार में चीज नहीं थी, जो सड़क नाम की चीज थी, सड़क के नाम पर कोई चीज थी तो वे गड्ढे थे। और जो अपने इसी सोच के अनुरूप उन्होंने अपने लिए बजटीय उपबंध भी किया और उसी बजटीय उपबंध के अनुरूप उन्होंने ग्रामीण सड़क भी किया। मैं इसे डाटा से सदन के समक्ष रखना चाहूँगा, इन डाटा को रखना चाहूँगा। महोदय, मैंने 6 वर्षों की अवधि उनके शासनकाल की ली है, जो कि यहाँ आज अनुपस्थित हैं। हालांकि उनको रहना चाहिए था, लेकिन लगता है कि कल्याणपुर की हार ने उनको इतना सदमा पहुंचाया कि अब माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय डिप्टी सीएम श्री सुशील कुमार मोदी जी को फेस करने का भी उनको साहस नहीं रहा और यहाँ से अनुपस्थित हो गए। उनके शासनकाल में सन 2000-2001 जो वित्तीय वर्ष 2000-2001 है, उसमें ग्रामीण पथों के लिए क्या प्रबंध था महोदय? 98 करोड़ 18 लाख। सन 2001-2 58 करोड़ 27 लाख। सन 2002-3 89 करोड़ 90 लाख, मतलब 89 करोड़ 90 लाख। सन 2003-4 86 करोड़ 41 लाख और सन 2004-5 जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी उनका स्वर्ण का, उनके स्वर्ण केवल 83 करोड़ 18 लाख रुपए का उपबंध था। केवल 83 करोड़ 18 लाख रुपए। तो ये जो 5 वर्ष का शासनकाल है, अगर 5 वर्षों की अवधि को हम जोड़ दें महोदय, उनके शासनकाल का जो अंतिम पीरियड था, उसमें ग्रामीण पथों पर 415 करोड़ 94 लाख रुपए खर्च किए गए। मात्र 415 करोड़ 94 लाख। एक बीच का पीरियड सन 2005 और 6 का भी है, जो कि राष्ट्रपति शासन था। कुछ महीनों के लिए हमारी भी सरकार बनी थी, वो राष्ट्रपति शासन भी उनका ही शासन था, क्योंकि शासन भी उन्होंने लगवाया था और हर प्रकार के जो भी इंतजामात सरकार के होते हैं वही कर रहे थे। तो इस पीरियड में जो राशि थी वो 222 करोड़ 50 लाख। ये 6 साल की अवधि को जोड़ दें, अगर हम 6 वर्षों की अवधि को जोड़ दें, मात्र 638 करोड़ 44 लाख रुपए में उनके किए गए। 638 करोड़ 44 लाख। महोदय, श्री नीतीश कुमार जी एक दूरदर्शी नेता है, श्री सुशील कुमार मोदी जी एक परिपक्व नेता है। वे पथों की महत्ता को पहचानते थे। उन्होंने पथ निर्माण पर शासन में आते के साथ
विशेष ध्यान दिया और ग्रामीण पथों के निर्माण के लिए तो और भी ध्यान दिया। उन्होंने ग्रामीण पथों के निर्माण के लिए एक अलग से विभाग रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट का भी निर्माण कर दिया और आज उसी का यहाँ पर अनुदान मांग पर यहाँ सदन चर्चा। बजट उपबंध बढ़ाया, केवल विभाग नहीं बनाया, बजट उपबंध बढ़ाया। और मैं अपने शासनकाल के माननीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार के मैं चर्चा करना चाहूँगा। हम 6-7 से लेते हैं 2006-7, जो 2006-7 की अवधि है, जो प्रथम कार्यकाल का काल है, उसमें ग्रामीण पथों के लिए जो प्रबंध किया गया, उपबंध किया गया, वह 1268 करोड़ 13 लाख। अब जरा सा एक सेकंड हम सदन का तवज्जो चाहेंगे। उनके 6 वर्षों की अवधि में 638 करोड़ 44 लाख और यहाँ एक साल में 1268 करोड़ 13 लाख। जस्ट डबल है महोदय, जस्ट डबल। इस संजोग कि जस्ट डबल, एक साल में जस्ट डबल। जो 6 बरस में काम किया, 1 बरस में श्री नीतीश कुमार जी ने उससे दोगुना काम करके दिखा दिया। यह है नेतृत्व, यह है क्षमता। हम 7-8 में आते हैं। 7-8 में जो बजट उपबंध था 1570 करोड़ 33 लाख। 2008-9 1669 करोड़ 14 लाख। 9-10 1384 करोड़ 69 लाख। 10-11 1351 करोड़ 92 लाख। 11-12 1300 करोड़ 41 लाख। हम यहाँ पर ठहरते हैं। ये 6 बरस हुआ, ऊपर भी 6 बरस था। हम 6 का जैसा तुलना करना चाहेंगे। इस 6 बरस जो अपने सरकार का शासनकाल है, इस 6 वर्षों में हमारी सरकार ने जो बजट उपबंध किया 8,544 करोड़ 62 लाख। कई गुना ज्यादा। अगर गुना करके देखा जाए, भाग देके महोदय, तो यह अभी आगे 12-13 और 13-14 की भी मैं चर्चा करना चाहूंगा। लेकिन यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि जो 6 बरस उनका हुआ और 6 बरस श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार, उनके 6 वर्षों के शासनकाल से इनके 6 वर्षों में 13.5 गुना ज्यादा ग्रामीण पथ पर खर्चा का व्यवस्था किया गया महोदय। ये है सरकार, ये है नेतृत्व। हम 12-13 कर लें जो अभी चल रहा है, इसमें 1811 करोड़ 78 लाख। और जो प्रस्तावित योजना है महोदय, जिसके अनुदान के लिए हम खड़े हैं, उसमें है 1736 करोड़ 91 लाख। यानी कि पूरे अवधि का जोड़ दिया जाए तो 12,093 करोड़ 31 लाख रुपए इसमें व्यय किया गया। महोदय महोदय